By the help of this diagram, I explain the tonicity of a solution. So tonicity means we understand the rate of diffusion, where the diffusion takes place, diffusion कहाँ हो रहा है, किस तरफ हो रहा है. इस चीज़ को अगर हमें समझना है तो हम टोनिसिटी को समझते हैं. सो टोनिसिटी को समझने के लिए आपको 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस के यहाँ डायग्राम दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ आइसोटोनिक, जिसमें अगर आप ये डायग्राम गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ साइड सेल हैविंग इक्वल. मीन्स जो सेल में कंसंट्रेशन है वाटर और सॉल्यूट का वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों क्या है, बराबर. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आइसो. आइसो मीन्स इक्वल. हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एक इसमें टर्म लिखा हुआ है एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस मीन्स वाटर, देखिए आप एरो भी बना हुआ है, वाटर सेल से बाहर आ रहा है. अब एक चीज़ हम इसमें समझ सकते हैं, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में तो हम ये समझेंगे कि इनसाइड सेल द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस एंड आउटसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इन हाइपरटोनिक. अब इसको सॉल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझेंगे. फॉर सॉल्यूट द इनसाइड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्सोऑस्मोसिस इज मोर. अगेन आई एम रिपीटिंग, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है सेल के अंदर एक्सोऑस्मोसिस में वो ज़्यादा होगा, सेल के बाहर कम होगा. उसी तरह अगर हम इसमें देखें इंडोऑस्मोसिस में, सो वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होगा और वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होगा. इसी तरह अगर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होगा और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगा. सो दीज आर द 3 टर्म्स जिसको डिफरेंट डायग्राम्स में बताया गया. जैसे देखिए ये एनिमल सेल है, दिस इज आवर आरबीसी. आरबीसी में क्या हो रहा है, वाटर इंटरिंग द सेल इक्वल द वाटर लिविंग. मीन्स आवर आरबीसी में हमेशा ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है. वाटर इंटरिंग, ये अमीबा का एग्जाम्पल है, इसमें वाटर इंटरिंग द सेल इज लेस देन द वाटर लिविंग. मतलब जितना सेल इंटर हो रहा है उससे लेस हो रहा है वाटर बाहर निकल रहा है. और तीसरा, वाटर इंटरिंग द सेल एक्सीड द वाटर लिविंग इट. मतलब देखिए वाटर का कंसंट्रेशन इसमें क्या है, ज़्यादा हो रहा है. सो ये सेल क्या है, स्वेल हो रहा है. अब आपको बस ये कॉन्टेक्स्ट रखना है, अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम, वाटर का कंसंट्रेशन कम तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा. सो दीज आर द टर्म विच वी understand under tonicity. For more, just subscribe to my video so that you will get more information about this chapter. Thank you very much.